तो ऐसे रुक गया था, थोड़ा एक दो ज्वाइन हो रहे थे इसलिए रुक गए। तो चलो आज जानते हैं वीए के टेक्निक के बारे में। मीन्स वीए की टेक्निक होती क्या है, सबसे पहले इस चीज के बारे में समझते हैं। ये जो होती है हमारी लर्निंग की एबिलिटी होती है, वे से हम बेहतर वे से सीखें। ये जो होता है ये वीएस की टेक्निक हमको बताती है। यानी कोई लोग होते हैं देख के अच्छे से सीखते हैं, कोई लोग होते हैं सुन के अच्छे से सीखते हैं, और कोई लोग होते हैं जब तक वो किसी चीज को करते नहीं है तब तक वो अच्छे से सीख नहीं पाते। तो वीएसएल लर्निंग स्टाइल ये क्यों डीएमआईटी में जोड़ा गया, क्योंकि जब भी कभी हमारे हुनर सीखने की कला आती है या एडोप्टेशन नेचर की बात आती है तो सबसे पहले बात उठती है कि हम कैसे सीखेंगे, हम नीचे से कैसे सीखेंगे, या हमारा ब्रेन किस हिसाब से बना हुआ है जो नेचर की गतिविधियों को सीख सके। तो जैसे हमने देखा है कि हमारा मिडल उंगली जो होती है, ये वाली उंगली, ये काइनेटिक्स को बताती है। यानी हम फिजिकल, यानी हम हर चीज को टैकल करने की एबिलिटी से सीखेंगे। ठीक है, बाद में उसके बाद में ये जो उंगली आती है हमारी, उसके बाद वाली उंगली, तो ये हमारी म्यूजिकल ऑडिटरी वेव्स को बताती है, यानी बताती है हमारी सुनने की एबिलिटी को बताती है। और लास्ट वाली जो उंगली रहती है ये हमें देखने की विजुअल एबिलिटी को बताती है। ये क्या बताती है, हमें विजुअल एक्टिविटी को बताती है। विजुअल ये हम कैसे सीखेंगे ये उंगली जो है बताती है। तो इस टेक्निक का यहाँ पे क्या यूज है और क्यों हम इस टेक्निक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को पता है, हर हर किसी की, हर बंदे की एक खुद को ध्यान में रखने की कला होती है। यानी हम किस चीज को अगर ध्यान में हमको रखना है तो हम उसी चीज को ध्यान में रखते हैं जिस चीज को हम अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, जिस चीज को हम फील करते हैं, या जिस चीज के बारे में हम सुनते हैं। यानी हम ये जो कलाएं होती है बचपन से ही डेवलप होती है। ये कलाएं जो होती है सीखने की जो एबिलिटी होती है हमें बचपन में ही डेवलप होती है। जैसे कान, माँ के घर में जब रहते हैं 13 to 21 वीक में, ठीक है, वहां से लेकर 36 वीक तक हमारे कानों का विकास होता है। और कानों का विकास होने के बाद हम बाहर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, बाहर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, बाहर की आवाज को समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए मोस्टली लोगों में विजुअल इन जो ऑडिटरी जो होता है वो अच्छा माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों में देखो आप मोस्टली रिपोर्ट में भी चेक करोगे तो ऑडिटरी उनका बहुत अच्छा दिखाता है, म्यूजिकल उनका बहुत अच्छा दिखाता है। इसका रीजन क्या होता है, जब हम माँ के घर में रहते हैं तभी हमें सुनने की एबिलिटी जनरेट हो जाती है और हम बाहर की चीजों को सुनना तब से ही चालू कर देता है। यानी हम क्या करते हैं बचपन से ही चीजों को सुनना शुरू कर देता है। इसलिए इस एबिलिटी जो होती है मोस्टली लोगों में ज्यादा रहती है, लेकिन इस एबिलिटी का जो इम्पैक्ट होता है कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हमको दिखाई देता है। बाद में सेकंड जो आती है, पहली बार जब बच्चा इस धरती पे कदम रखता है, पहली बार बच्चा जब बाहर आता है तो एक अंधेरी लाइफ से उजाले की तरफ वो जाता है। तो पहले बच्चे को देखना, ऑब्जर्व करना कि जिस रूम में उसको आप रखोगे वो प्रकाश की किरणों की तरफ अपनी नजरों को घुमाएगा। जब उसको नजरें भी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन उसको लाइट दिखाई देती है, तो उस लाइट को देखने के लिए वो नजरों को इधर उधर एक्टिविटी की तरफ करता है। और बाद में जब वो इन एक्टिविटी को देखता है, नजरों की तरफ घुमाना शुरू कर देता है, तब वो अपने थर्ड डेवलपमेंट को शुरुआत करता है जो फिजिकल एक्टिविटी की होती है। लेकिन किसी किसी में फिजिकल एक्टिविटी जो होती है बचपन से ही डेवलप हो जाती है। सुनने की एबिलिटी के पहले उसमें किकिंग एबिलिटी आ जाती है। कोई बच्चा देखो बचपन में किक मारने लग जाता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे 4 मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद किक मारना शुरू कर देता है। कोई कोई बच्चा स्टार्टिंग के ड्यूरेशन में ही किक मारना शुरू कर देता है, तो वो किकिंग एबिलिटी उसकी अच्छी है। यानी उसका जो है वो काइनेमेटिक्स जो वेज है वो बहुत अच्छा होता है।
तो यही कलाएं इंसान को सीखने की यानी ऑब्जर्वेशन की टेक्निक को बताती है, यानी किसने कौन सी चीज को लेके ऑब्जर्वेशन स्किल होती है, ये इनकी इन 3 कलाओं में उनको बांधा गया है। किसी में किसी में जो ऑब्जर्वेशन होती है वो कैसी होती है, कोई सुन के बारीक बारीक शब्दों को पकड़ के उसको एक्सप्लेन करता है। तो बोलने की मतलब क्या है, उसमें सुन के यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय रहती है, सुनना, ये 3 ज्ञानेंद्रिय होती है, बराबर है। और होती है बाद में टेस्ट, और बाद में होती है स्किन। तो ये सभी जो ज्ञानेंद्रिय रहती है, तो इन ज्ञानेंद्रियों में से ये 3 ज्ञानेंद्रिय जो होती है फर्स्ट लेवल पे आती है, क्योंकि ये जो 3 ज्ञानेंद्रिय होती है बाहर की चीजों को आइडेंटिफाई करती है। ये तीनों ज्ञानेंद्रिय क्या करेगी, बाहर की चीजों को आइडेंटिफाई करेगी। जैसे आपकी आंखें कुछ देख रही है, कुछ देख के दिमाग उसको विजुअलाइज कर रहा है, विजुअल एबिलिटी बढ़ रही है इससे। आप जैसे आपने एप्पल को देखा, मैंने बोला कि आपने एप्पल को देखा, तो एप्पल का स्वाद भी आपके मुख में आ रहा है, यानी आंखों ने देखा और उस फीलिंग को दिमाग में क्रिएट करके आपकी जुबान में वो टेस्ट बोला है। जैसे खट्टा मैंगो, ठीक है, मैंगो बोला तो फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन खट्टा मैंगो बोलने के बाद फीलिंग आ जाएगी। आप आंखें बंद करके अगर खट्टे मैंगो के बारे में सोचते हो तो आपकी जुबान वो टेस्ट दे देगी, आपको खट्टे मैंगो की टेस्ट देगी। तो हमारा दिमाग ने कभी कभी खट्टे मैंगो को देखा होगा, कभी कभी चखा होगा, फिर भी उस फीलिंग को, उस स्वाद को उसने हमारे मुंह में जमा करके रख दिया। हमारे दिमाग ने उस मोमेंट को हमारे दिमाग में लॉक करके रख दिया। क्यों? क्योंकि हमारी विजुअल एबिलिटी अच्छी थी, इसलिए उसने जब भी आम को देखा तो उसका खट्टापन जो होता है हमारे मुंह में उसने तब्दील कर दिया, उस बोलते ना उस लेवल को उसने जनरेट कर दिया। तो ये जो लर्निंग स्टाइल होती है, जो आपका पावर होता है, उसी वे से आप बेटर सीख पाते हो। और ये लर्निंग स्टाइल के हिसाब से अगर हम किसी को फॉलो करते, कोई चीज को फॉलो करते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारी मेमोरी शार्प हो जाती है, क्योंकि आपको जैसे समझ आ रहा है वैसे फीड को आप ले रहे हो। ठीक है, जैसे आपको सपोज समझ में आ रहा है, देख के समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, देख के समझने वाली आने वाली चीजों को करोगे। ठीक है, तो ये जो टेक्निक होती है, वीएस की टेक्निक हर चीज में आपको उजागर करती है। जैसे मेमोरी को शार्प करना है तो आप आपकी बेस्ट लर्निंग स्टाइल का उपयोग करते हो कि किस ढंग से आपकी मेमोरी हर चीज को कैप्चर करने में सक्षम होती है। तो जैसे सपोज आपने किसी की बोली हुई बातों को याद रखा, यानी आपका ऑडिटरी सिस्टम बहुत अच्छा है, आप सुन के बातों को रिकॉल कर पा रहे हो, आपका ऑडिटरी सिस्टम बहुत अच्छा है। आप किसी की आवाज में ध्यान में रखते हुए उसको याद, उसके फेस को याद कर रहे हो, यानी आपका ऑडिटरी सिस्टम बहुत अच्छा है। आपने क्या याद रखा, उसकी आवाज, उसके निनाद, ठीक है, इसको याद रखा, उसकी वॉइस टोन को याद रखा, और उस वॉइस टोन के हिसाब से आपने जज किया। जैसे तबला बजने के बाद हम क्या बोलते हैं, तबला ही बजा बोलते हैं। ठीक है, ड्रम सेट बजने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं ड्रम ही बज रहा है, ऐसा बोलते हैं। कोई पियानो बजेगा तो हम बोलेंगे पियानो ही बज रहा है। तो ये हमारे दिमाग ने उसके म्यूजिक के वे से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उस वाद्य को पहचानने की एबिलिटी रखता है। मानते हुए चीज को, तो तबला बजेगा तो आपने तबला बोला, ठीक है, तबला बोला, तो तब आपने ड्रम सेट क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपके दिमाग ने जो वॉइस सुनाई देती है उसको इंटरप्रेट करती है। जैसे वो एबिलिटी आप में भरी पड़ी, जैसे चिड़ियों का आवाज है, तो मल्टीपल आपने चिड़ियों का आवाज सुना होगा। तो जब चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट आपको लगती है, तब आपका दिमाग क्या करता है, कानों के माध्यम से कि मुझे चिड़िया की आवाज हमें चिड़िया होगी। लेकिन अभी कितने डिस्टेंस पे होगी, कब आप जानोगे, जब आपका ऑडिटरी स्ट्रांग होगा, जब उस फ्रीक्वेंसी को काउंट करने की कला जब आपके दिमाग में होगी, और दिमाग आपके कानों के माध्यम से उसको मेजर कर सकता है, तब आप बोल सकते हो कि आप में जो है ऑडिटरी सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है।
बाद में कभी कभी कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें विजुअल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। विजुअल एबिलिटी यानी देख के सीखने की कला। और किसी किसी में जो होती है वो काइनेमेटिक्स एबिलिटी होती है, टैकल करने की एबिलिटी होती है। यानी हर चीज को वो लिखते हैं, जब तक वो करके नहीं देखते तब तक वो नहीं उस चीज को सीखते। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट सिखाना पड़ता है और तब जाके वो सीखते हैं। तो उसी को काइनेमेटिक्स बोला जाता है, उसको एक काइनेमेटिक एबिलिटी को बोला गया है। ठीक है, उसको ये हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक एबिलिटी, जो देख के सीखने की कला उसमें होती है, देख के सीखने की कला। अब ये जो क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी हमें सूझबूझ को बताती है, सूझबूझ को ये बताएगी। अभी देखो इस एबिलिटी से हम जान सकते हैं कि हमें कौन सी क्वालिटी सबसे बेहतर है और कौन सी क्वालिटी सबसे खराब है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये एक साइकिल आ गया मेरा पे, ये हमारा ऑडिटरी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक्स हो गया जाएगा और ये हमारा हो जाएगा विजुअल। ठीक है, ये ऑडिटरी लर्निंग, ये काइनेमेटिक्स लर्निंग, ये विजुअल लर्निंग। अब देखो इसमें ये जो पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे कौन सा पोर्शन कवर हो रहा है इतने पोर्शन में, ऑडिटरी और काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसमें तीनों पोर्शन हो रहे हैं, ऑडिटरी, काइनेमेटिक और विजुअल। ये जो पोर्शन है इसमें ऑडिटरी और विजुअल, ये जो पोर्शन है इसमें काइनेमेटिक और विजुअल। ठीक है, अब इस डायग्राम से हम समझते हैं कि कौन में किस कला का ज्ञान ज्यादा होता है, कौन से इसमें किस कला को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये स्पेशल इंडिविजुअल होता है। अब इसको रिलेट करना, ये जो कलाएं मैं दिखा रहा हूँ, एके, वीएके, केवी, एवी, ठीक है, तो ये जो कला मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये क्या बताएगा, ये तो इंडिविजुअली ऑडिटरी और विजुअल का। जब अब हम इन तीनों टेक्निकल का परसेंटेज देखते हैं, जैसे किसी में ऑडिटरी और काइनेमेटिक्स ये जो होता है इक्वल स्ट्रेन में होता है, ऑडिटरी काइनेमेटिक जो होता है इक्वल स्ट्रेन में होता है, तो मतलब वो उस बच्चे की विजुअल म्यूजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो बच्चे का म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, वो बच्चा म्यूजिक के टोन को अच्छे से सीख सकता है, म्यूजिक की टोन को अच्छे से याद में रख सकता है। कब, जब इक्वल में या नियर अबाउट में ऑडिटरी और काइनेमेटिक्स हो। ऑडिटरी और काइनेमेटिक्स होने से, लर्नर होने के कारण उसमें म्यूजिकल एबिलिटी को बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि वो म्यूजिकल कला को सीख के उसको रिप्रेजेंट करता है। ये सुनने की एबिलिटी, ये करने की एबिलिटी। तो ये बच्चा म्यूजिक को अच्छे से ट्यून को इंटरप्रेट कर सकता है सुन के समझ के। ठीक है, जिसमें ऑडिटरी और काइनेमेटिक्स का रेट जो होता है इक्वल आता है, जैसे ये भी 30 होगा, वो भी 30 होगा, या नियर अबाउट हो गए, एक दो पॉइंट से इधर उधर हो गए, तो भी उसमें एक जो टेक्निक होती है ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण वो बच्चा जो होता है म्यूजिकल रेंज में ज्यादा याद रखता है, म्यूजिकल चीजों को ज्यादा याद रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं विजुअल और केवी की बात करते हैं, विजुअल और काइनेमेटिक की बात करते हैं। जब ये एबिलिटी, ये दोनों एबिलिटी जब बच्चे की मैच होती है, ठीक है, कौन सी, विजुअल और ये जो एबिलिटी होती है, ये दोनों एबिलिटी जब बच्चों में मैच हो जाती है, तब बच्चों में स्पेशल एबिलिटी डेवलप होती है। जैसे देखो विजुअल एबिलिटी क्या होती है, उसको चीजों को समझने की कला, चीजों को आइडेंटिफाई करने की कला। उसने तो चीजों को समझ लिया, उसने एक आधी पिक्चर को समझ लिया, लेकिन वो उस पिक्चर कैसे सीखेगा, उस पिक्चर को उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। विजुअलाइज तो कर पा रहा है, लेकिन ड्रॉ करके देखेंगे कि नहीं दिखेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए काइनेमेटिक एबिलिटी लगेगी। तो उस बच्चे का ही ड्राइंग अच्छा होगा, जिसका विजुअल अच्छा होने से ड्राइंग अच्छा नहीं होता, विजुअल अच्छा होने के बाद उसका काइनेमेटिक भी अच्छा चाहिए। जब ये दोनों इक्वल फेज में होता है, तो वो बच्चे का जो होता है स्पैटल इंटेलिजेंस भी अच्छा रहता है। इसका क्या होता है, स्पैटल इंटेलिजेंस भी अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका दूसरा खाली कौन सा था, विजुअल इंटेलिजेंस ही अच्छा होगा।
यहाँ पे ऑडिटरी अच्छा है तो खाली म्यूजिक अच्छा होगा, म्यूजिक को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, ट्यून में नहीं डाल पाएगा। अच्छा म्यूजिक को बोलना इसको अच्छे से आएगा, गाना अच्छे से आएगा, लेकिन म्यूजिक में ट्यून को, रिदम को भरना नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब इसका काइनेमेटिक्स जो होता है अच्छा रहता है तब। और किसी का विजुअल बहुत अच्छा है, काइनेमेटिक्स वीक है, तो बच्चा देख अच्छा पाएगा, समझ अच्छा पाएगा, लेकिन उसको अच्छे 100% नहीं लिख पाएगा। विजुअलाइजेशन की पोजीशन कर रही है, लेकिन उसको कागज में वही चीज डिजाइन करने के लिए बोला, आइडिया फॉर्मेशन तो इसके दिमाग में हो रहा है, लेकिन कागज में जब हम उस बच्चे को उस चीज को लिखने के लिए बोलते हैं तो उसको चैलेंजेस लगता है। वो क्यों? क्योंकि उसका काइनेमेटिक्स वीक होता है। बाद में बात करते हैं एवी की। अब ऑडिटरी और विजुअल फंक्शन की बात करते हैं। जब ऑडिटरी और विजुअल फंक्शन किसी का बहुत अच्छा रहता है तो वो बच्चा जो होता है रीडिंग और राइटिंग स्किल में बहुत अच्छा होता है। रीडिंग में भी अच्छा होगा, राइटिंग में भी अच्छा होगा जब एवी साथ में आएगा। रीड राइट बहुत अच्छे से कर सकता है बच्चा, क्योंकि उसमें समझ के लिखने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, और एक देख के लिखने की एबिलिटी होती है, सुन के लिखने की एबिलिटी और देख के उस चीज को विजुलाइज करके लिखने की जो होती है इस बच्चे में अच्छी होती है। नहीं तो बच्चा कभी कभी देखना, कोई कोई बच्चा जिसको आप ओरल चीजें बताती हो तो बच्चा लिख नहीं पाता है, कोई विजुअल चीजें दिखाता है तो लिख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये दो टेक्निक जो होती है उसमें वीक होती है। देखो अभी बच्चे की कंडीशन को समझ के हमको अप्लाई करना है, उसकी कंडीशन को समझ के हमको उस टेक्निक के रिलेटेड चीजों को हमको डेवलप करना है। डेवलपमेंट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते जब तक आप इन चीजों को उससे एनालिसिस ना कर ले। और किसी में वीए की टेक्निक होती है, विजुअल ऑडिटरी काइनेमेटिक लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, तो वो महारथी कहलाएगा, क्योंकि उसमें तीनों चीजों की एबिलिटी अच्छी होगी, तीनों चीजों से सीखने की एबिलिटी उसमें अच्छी होती है। यानी वो विजुअल भी सीखता है, ऑडिटरी से भी सीखता है, तो हर हिसाब से सीखता है। जैसे किसी में ऑडिटरी है तो म्यूजिकल अच्छा रहेगा, काइनेमेटिक अच्छा है तो फिजिकल वर्क में अच्छा होगा, विजुअल अच्छा है तो इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में बंदा अच्छा होगा। लेकिन किसमें एवी क्वालिटी है तो एवी यानी उसमें एवी क्वालिटी अच्छी है, यानी कौन सी क्वालिटी अच्छी है उसमें? एवी क्वालिटी अच्छी है यानी उसमें रीड राइटिंग की क्वालिटी अच्छी है, एके क्वालिटी अच्छी है यानी उसमें म्यूजिकल क्वालिटी है, और केवी क्वालिटी है यानी उसमें स्पैटल एबिलिटी है, पिक्चर को समझ के लिखने की है। कि किसी में देखो विजुअल एबिलिटी बहुत अच्छा होगा लेकिन वो बच्चे का ड्राइंग खराब होगा, वो बच्चे को अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन ड्राइंग नहीं आते हुए। लेकिन जिसमें ये दोनों क्वालिटी है उसमें क्या करेंगे, उसमें तो दोनों चीजें आएगी, वो तीनों में है तो तीनों चीजें उसको अच्छे से आएगी। तो ये जो लर्निंग एबिलिटी होती है हमें चीजों को समझने की कला को बताती है, यानी किस टाइप से हम चीजों को सीखते हैं ये। ठीक है। अब विजुअल क्वालिटी वाला जो बच्चा होता है, विजुअल होता है, वो क्या करता है, देख के सीखने की एबिलिटी, लर्न थ्रू सीइंग, देख के सीखता है। ठीक है। जो भी टीचर उसके सामने, जो भी चीज उसके सामने होती है उसको ध्यान में रखता है, क्लासरूम में ध्यान में रखता है, पिक्चर को कैप्चर करके रखता है, विजुअल डिस्प्ले को ध्यान में रखता है। ऑडिटरी बच्चा होता है जिसकी ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल होती है, तो ये वर्बल लेसन से सीखता है, डिस्कशन से सीखता है, बातों से सीखेगा, लिसनिंग एबिलिटी अच्छा होता है तो किसी के वॉइस से सीखेगा। ठीक है। इसकी इंटरप्रिटेशन पावर जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है। जो भी लोग जोर से बात करते हैं या ये भी जोर से बात करेगा उस चीज को। काइनेमेटिक्स एबिलिटी जिसमें वो क्या करेगा, वो टच मूवमेंट सीखने वाला बंदा होता है, तो ये अपने हैंड के अप्रोच से सीखेगा, समय किसी को देखते हुए बैठेगा और वहां से सीखेगा, डेमोस्ट्रेट और एक्सप्लेन देने के बाद सीखेगा। कोई चीज इसको खोल के, मशीन खोल के बता दो तो बच्चा सीख जाएगा। तो ये जो एबिलिटी होती है ये इसकी लर्निंग एबिलिटी को जान पा रहा है, वो क्या कर रहा है, लर्निंग एबिलिटी से जान पा रहा है। अभी विजुअल बच्चा होता है वो चार्ट और ग्राफ को अच्छे से याद रखता है, ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ध्यान में रखता है, लेसन जो आउटलाइन
पिक्चर में आउटलाइन लिखी होगी उसको याद रखेंगे, पिक्चर के ऐड चीज को याद रखेंगे। अगर ऑडिटरी बंदा होता है तो वो सुन के अच्छे से याद रखता है, जैसे लाउडली पढ़ना उस चीज से याद रखेगा। लिसन अच्छा लर्नर होता है, खुद को सेंटर कर देता है। वर्बल इंस्ट्रक्शन को ज्यादा ध्यान में रखेगा, डिस्कशन को ज्यादा ध्यान में रखेगा, फ्रेंड जो भी चीज रिपीट करता है उस चीज को ज्यादा ध्यान में रखता है। काइनेटिक्स एबिलिटी में क्या होता है, जब तक वो खुद के बॉडी का यूज करके किसी चीज को जानता नहीं तब तक वो उसको याद नहीं रखेगा, मूवमेंट को याद नहीं रखेगा। टैक्टिकल एबिलिटी में रहती है, वो वो उसमें कोई बच्चा अगर लिख नहीं पा रहा है, अपने को नहीं लिख पा रहा है, तो उसको आपको ये दोनों की एबिलिटी के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, लिखने बोलने की कला जो होती है उसमें आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे कल ही मैंने बताया कि इन लोगों में को आप कैसे याद रखते हो। ठीक है, जैसे किसी चीज को ऑपरेशन करने की बात आती है, किसी चीज को ऑपरेट करने की बात आती है, तो ये लोग सीखते कैसे हैं। तो विजुअल वाला बच्चा, कोई ऑब्जेक्ट आपने दिया तो उस ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के पहले वो क्या करेगा, रीडिंग करेगा, उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, उसके ग्राफिक को देखेगा और मशीन को देखेगा कैसा वर्क करता है। ऑडिटरी वाला बंदा रहेगा, उसी चीज के बारे में उसको जाना है तो वो बोलेगा कि आप बताओ ये मशीन कैसे काम करती है, कौन सा पुर्जा कैसा काम करता है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेन के जरिए उस चीज को ध्यान में रखेगा, मेमोरी में रखेगा। वही अगर कोई बंदा होता है, काइनेमेटिक बंदा होता है, फिजिकल वर्क वाला बंदा होता है, तो वो कैसे सीखेगा, वो बोलता है कि बता भाई एक बार ये मशीन मुझे चला के तो दिखा, ये बटन बटन दबा के तो दिखा कैसा काम करता है, ये मशीन काम करती है कि नहीं काम करती है प्रॉपर वे से, तो आप मुझे पहले करके बताइए, इस तरीके बताइए। आप क्या करोगे, उसका डेमो मांगोगे। जो काइनेटिक बंदा होगा, एक मशीन दी मैंने, सपोज टीवी दी आपको, टीवी दिया, टीवी को देख के बंदा क्या बोलेगा, पहले इस टीवी के फंक्शन तो पढ़ लेता हूँ, रिमोट के फंक्शन तो पढ़ लेता हूँ, कौन से रिमोट दबाने से क्या होगा। ठीक है, टीवी में कौन सा पिक्चर चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये वो बंदा क्या करेगा, पहले विजुअल वाला बंदा उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, उसके बुकलेट को पढ़ेगा और उसके हिसाब से कनेक्शन करके उसको चला के देखेगा। वही ऑडिटरी वाला बंदा होगा, वो क्या बोलेगा कि प्लीज सर इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन तो कराइए, क्या क्या फंक्शन इसमें छुपे हुए हैं, मुझे दिखाइए, बताइए, आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताइए, मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो मैं बोलूंगा हाँ टीवी में ये लगा है, ये साउंड बॉक्स है, यहाँ पे जाओगे तो ये चीजें मिलेगी। ठीक है, तो वो चीजें याद बता के याद रखने वाला होगा। और काइनेमेटिक बंदा होगा, वो क्या बोलेगा, सर एक बार चला के तो देखिए और दिखाइए कहाँ कहाँ पे कौन सा फंक्शन है, रिमोट आपके हाथ में थमा देगा और बोलेगा कौन सी बटन दबाने के बाद क्या क्या आएगा, ये मुझे बताइए। तो ये जो होता है, ये बंदा एक्टिविटी देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बंदा ट्रैवलिंग करता है तो ये क्या करेगा, जैसे विजुअल बंदा है जो ट्रैवलिंग करता है तो वो क्या करता है, मैप को देखेगा, गूगल मैप में जाएगा और अपने लोकेशन को डालेगा और बार बार मैप को ऑब्जर्व करेगा कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। ठीक है, ऑडिटरी बंदा होगा तो वो क्या करेगा, ऑडिटरी बंदा रहने के बाद वो डायरेक्शन के बारे में पूछेगा कि बताओ भाई अभी कौन सा आएगा, बताओ मैं किस रूट से जाने वाला हूँ, बताओ इस चीज के बारे में कि मुझे अगर यहाँ से नागपुर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, और ये जो तीसरा जो बंदा होता है, फिजिकल जो बंदा होता है, वो कैसे करता है, वो एक्टिविटी से जानेगा। ठीक है, वो बार बार क्या होगा, मैप को देखेगा, बार बार उसमें जो कांटा लगा होगा जो होगा वो डायरेक्शन के नेविगेटर को देखते रहेगा वो, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी से सकता है, जहाँ जहाँ नेविगेटर जाता है उसको देखते हुए एनालिसिस करता है, अपने हाथ में रखे हुए या किसी घड़ी का ये करेगा। अगर कोई महिला है
महिला अगर कोई इस चीज में आती है तो इन तीन इसमें करेगी, कैसे करेगी? अगर इसको कुछ कुकिंग बनाना है कि कुछ नई डिश को हमने बनाने के लिए बोला कि मैम आप नई डिश को बनाइए, तो वो क्या बोलेगी? वो पहले कहीं पे मैगजीन में देखेगी क्या क्या रेसिपी आई है, या यूट्यूब में सर्च करेगी कैसे कैसे रेसिपी आई है, ठीक है? या आप ऑडिटरी हो तो आप क्या करोगे? अपनी मम्मी को फोन करके पूछोगे, अपने सहेलियों को फोन करके पूछोगे, अरे यार मुझे ये टास्क मिला है, डिश बनानी है, तो मम्मी आपको रेसिपी आती है तो बताओ, यार तुमको आता है तो आप 10 दोस्तों से पूछोगे, ऑडिटरी सुनोगे, लिसनिंग करोगे, और उसके बाद ऑडिटरी एक्सप्लेनेशन दोगे, और उसके बाद उस डिश को बनाओगे। तीसरा जो बंदा होता है वो कुकिंग इंस्ट्रक्शन को बना तो लेता है, लेकिन ये श्योर नहीं होता है। ये क्या करेगा? टेस्ट करके देखेगा। ये बंदा बनने के बाद टेस्ट करके देखेगा, टेस्ट करके अच्छा लगा तो ठीक है, क्योंकि ये तो एक्शन से देखने वाला है, एक्सपेरिमेंट से सीखने वाला बंदा है। ये जैसे उसको आता है वैसे तो बना तो देगा, पढ़ लिख के बना के देखेगा, लेकिन एंड में टेस्ट करके देखेगा कि चीजें सही से हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी से सीखने वाला बंदा था। तो इसी तरह से ये जो बंदे होते, कोई एक्सप्लेनेशन से सीखता है, कोई इंस्ट्रक्शन से सीखता है, कोई एक्सप्लेनेशन से सीखता है, और कोई उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद सीखता है, ठीक है? तो यानी आपने क्या सीखा? ये तीनों बंदे की सीखने की कला से क्या सीखा? जैसे विजुअल वाला बनेगा, शो मी, मुझे दिखा कुछ इसके रिलेटेड आर्टिकल को दिखा भाई, ठीक है? कोई बोलेगा भाई इसके फंक्शन के बारे में मुझे सुनाओ, और जो हमारा काइनेमेटिक बंदा है भाई, मुझे वो एक्शन को मानता है तो वो बोलेगा भाई मुझे करने तो दो एक बार, तब मैं आपको तो इसके बारे में बताऊंगा, तब वो मुझे इसके बारे में बताऊंगा। अब देखो क्या होता है, और एक चीज, अगर कोई चीज होती है आपके घर की खराब हो जाती है, तो आप इन चीजों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे कोई नहीं, क्या कोई विजुअल बंदा होगा, वो क्या करेगा? विजुअल बंदा क्या करेगा? वो लेटर मेल डालेगा आपको, वो लेटर और मेल डालेगा। अगर कोई चीज आपकी खराब हो गई और आप उसकी कंप्लेन करना हो तो आप क्या करोगे? लेटर रिटर्न में डालोगे, या उसको कुछ लिख के डालोगे, क्योंकि बड़े बड़े लिखना है, इसको विजुअल इम्पैक्ट देखना बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्या करेगा? रिटर्न में कुछ बड़ी बड़ी चीजें डाल देगा। ऑडिटरी बंदा है तो वो क्या करेगा? फोन करके बताएगा भाई तुमने जो मेरे पास वो सामान छोड़ा था ना, वो फॉल्ट हो गया है, खराब हो गया है। वो तीसरा बंदा क्या करेगा? सीधा उसको पैक करेगा और स्टोर वाले के मत्थे में मार के आ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग वाला नहीं, वो एक्शन ओरिएंटेड होता है बंदा। सीधा भरेगा उस चीज को, दुकान में लेके जाएगा, बोलेंगे तुमने ये जो पीस भेजा था ना भाई, ये डिफेक्टेड आया था मेरे पास, ये चल ही नहीं रहा। तो इस तरीके से देखने की कला, तो एक में हमने देखा कि देख के समझने की कला होती है, दूसरे में सुन के समझने की कला होती है, और तीसरा जो होता है वो टेस्ट और हैंडल करने में बिलीव करता है, यानी जो भी चीजें उसको दिखती है उसको टेस्ट करेगा और हैंडल करेगा। तो हमारे लाइफ में ये तीनों चीजें अहम भूमिका निभाती है, और इसी से हमारे इंटेलिजेंस का, हम इनर बॉडी का विकास कराती है। समझ में आ गया वीए के टेक्निक के बारे में? आपको कोई डाउट?